तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिश्रण का दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हमने आपको मिश्रण के सवाल को बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा लेवल और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और जो भी बचे हुए टाइप्स हैं उनके सारे सवालों को आज हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सवालों को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके बताते हैं कि एसएससी जीडी में या यूपीपी में या यूपीएसआई में अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है मिश्रण से, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हम आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपका क्वेश्चन दिखने लगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूंकि मिश्रण की पहली क्लास हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर जो भी बतानी थी हमने बता दिया है। ये दूसरी क्लास है। अगर आप मिश्रण की दूसरी क्लास देख रहे हो तो आपको पहली क्लास पहले देखना चाहिए, उसके बाद दूसरी क्लास को देखना चाहिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में है। मतलब यहाँ पर पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है, 3 मिश्रण हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा। ठीक है, तो अगर इनको मिला दिया जाता है तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हमारा ये पहला मिश्रण है और ये दूसरा है और ये है आपका तीसरा मिश्रण। ठीक है, तो पहले मिश्रण में अगर हम पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात देखें तो 2:3, और दूसरा में है 4:3, और तीसरे में है आपका 6:1। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो पेट्रोल की मात्रा है और जो दूसरा वाला है वो मिट्टी के तेल का मात्रा है और दोनों का अनुपात बना दिया है। तो अगर हम पेट्रोल को P से दर्शाएं, ठीक है, तो पेट्रोल की मात्रा यानी P1 बराबर पहले वाले में से कितना हो जाएगा, तो 2, यानी पेट्रोल का मात्रा बटे कुल अनुपात 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और अगर हम मिट्टी के तेल को यम से दर्शाएं तो M1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/5। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा 4/7 और ये M2 हो जाएगा 3/7। ठीक है, यानी हमको जिसकी मात्रा निकालनी होती है उसको हम ऊपर रख देते हैं बटे कुल आनुपातिक योग कर देते हैं। जैसे पेट्रोल की मात्रा निकालनी है तो पेट्रोल का ऊपर कर दिए और कुल अनुपातिक योग 4 और 3 को जोड़कर 7 लिख दिए, ऐसे 3/7 कर दिए। ठीक है, और अगर इसमें हमको पेट्रोल की मात्रा निकालनी होगी तो इसको P3 बोलेंगे। ये हो जाएगा 6/6 और 1 7। और अगर हम यहाँ निकालेंगे मिट्टी का तो ये हो जाएगा M3 बराबर 1/7। अब देखिए, पेट्रोल पेट्रोल को साथ में मिलाएंगे और मिट्टी के तेल को साथ में मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर P1 P2 P3 अगर अनुपात निकालेंगे तो पेट्रोल की कुल मात्रा हो जाएगी 2/5, फिर प्लस 4/7, फिर प्लस 6/7, फिर बटे में मिट्टी के तेल की मात्रा 3/5 प्लस 3/7 प्लस 1/7। अगर इसको हल करेंगे तो हम डायरेक्टली, अगर हम इसको हल करके बताएं इसका मान कितना आएगा, देखिए ये 7 और 7 है तो हो जाएगा 6, 4 और 6 10 हो जाएगा, और 7 और 5 का लसा हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 5 सते 35, तो 7 दूना 14, और यहाँ पर 7×5 = 35, तो 5 का इस 10 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, फिर बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7×5 = 35, और अगर हम देखें तो 5 सते 35, तो 7 तिरिक हो जाएगा ये 21, प्लस अब देखिए 3 और 1 जुड़ गया है 4 हो जाएगा, और 4 का अगर हम पहले 7 से भाग दे 35 में तो 5 बार जाएगा, 5 का इस 4 में गुणा करा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 35 से 35 खत्म हो गया। ये हो जाएगा आपका 64/21 और 20 हो जाएगा 41, यानी जो अनुपात आएगा
वो आएगा 64:41। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर दिया। तो जो हमारा पूछ रहा था कि अगर इन तीनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाए और बताया जाए कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल में क्या अनुपात होगा, तो वो अनुपात निकल कर आया आपका 64:41। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं, 64:41 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्रश्न सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लगा दिया और इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा कितना है? 8 लीटर है। ठीक है, तो मिश्रण में दूध है और पानी है, तो ये जो दूध है इसका अनुपात है 21 और जो ये पानी है इसका अनुपात है 4। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर इस 4 के अनुपात का मान 8 लीटर है तो पूरे मिश्रण की मात्रा का मान बता दीजिए हमको। तो यहाँ पर देखिए, जो अनुपात 4 है, 4 का मान कितना दिया है वास्तव में? 8 लीटर। तो आपको निकालना है 1 का मान। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 का मान हो जाएगा 8/4, काट देंगे तो हो जाएगा 2 लीटर। यानी 4 अनुपात का मान है 8 लीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 लीटर। हमको चाहिए पूरा मिश्रण। पूरा मिश्रण में अगर हम देखें तो दूध है 21 और पानी है 4, तो कुल कितना मिश्रण हो जाएगा? तो कुल ये हो जाएगा आपका 25। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 25। 1 का मान हमको पता है 2 लीटर, तो 25 का मान कितना हो जाएगा? तो 2 गुणित 25, यानी ये हो जाएगा 50 लीटर। यानी जो हमारा मिश्रण है उसकी जो कुल मात्रा होगी वो कितना हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हो, एक की वैल्यू नहीं निकाल कर करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। किस तरीके से? यहाँ पर सबसे पहले लिख लो पानी की मात्रा 8 लीटर गुणित इसका अनुपात कितना है? 4 है, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर हो जाएगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका अनुपातिक योग कितना है? 25 है और बटे में 4, क्योंकि हमसे पूछ रहा है मिश्रण की कुल मात्रा। अगर हमसे पानी की मात्रा पूछ रहा होता तो हम वैसे करते जैसे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8 और 2 से अगर 25 को गुणा करा देंगे तो 50 लीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कह रहा था हमसे कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, जिसमें पानी की जो मात्रा है वो 8 लीटर है। तो हमने कहा इसका अनुपातिक मान देखते हैं, तो ये 4 था, 4 का मान हमने कहा 8 दिया है, तो 1 का मान कितना होगा? 2 लीटर होगा। और अगर हम देखें दूध और पानी मिला दें तो इनका अनुपातिक योग कितना आ जाएगा? इनका अनुपातिक योग आ जाएगा 25। तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणित 25 यानी 50 लीटर। तो हमारा कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी देखिए, 50 लीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, तीसरा क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है एक दूध वाले ने 15 किग्रा दूध खरीदा
और 3 किग्रा पानी उसमें मिलाया। अगर मिश्रण की प्रति किग्रा कीमत 22 रुपया होती है तो दूध की प्रति किग्रा कीमत क्या है? ठीक है, यानी एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, 15 किलोग्राम यानी 15 केजी मिल्क खरीद लिया। ठीक है, और इसमें बाद में 3 केजी क्या मिला दिया, वाटर यानी पानी। ठीक है, मिश्रण आपका बन गया कितने का, तो 15 लीटर तो आपका दूध है। हालांकि किलोग्राम में नहीं, लीटर में होना चाहिए इसको, क्योंकि दूध लिक्विड में होता है, लिक्विड को लीटर में नापा जाता है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 15 किलोग्राम हमारा दूध है और उसमें हमने 3 किलोग्राम पानी मिला दिया, तो जो मिश्रण बना, मिश्रण वो कितना बना, 15 3 18 केजी का। 18 केजी हो गया मिश्रण। अब इस मिश्रण की 1 किलोग्राम की कीमत रखा उसने 22 रुपया। तो आप बताइए कि 1 केजी कीमत की, 1 केजी मिश्रण की जो कीमत है वो है 22 रुपया। तो हमारे पास कितना है, 18 केजी। तो 18 केजी का मान कितना हो जाएगा, तो 22 गुणित 18। और हमको किसका पता करने के लिए बोल रहा है, दूध का, कि दूध प्रति किलोग्राम कितना रुपया में उसने खरीदा था। ठीक है, तो ये बताइए, अगर आपको 18 केजी का पता है तो आप कहोगे कि सर 15 केजी का हमको निकालना है। तो अगर हम 15 केजी का पता करें तो क्या हो जाएगा, 22 गुणित 18 बटा के 15। अब इसको 6 से काटते नहीं, 3 से काट देते हैं। 3 छक 18 और 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ पर 22 छक्का हो जाएगा 132 बटा के 5। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे सर 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छक 30 और 5 चौक 20, यानी ये आ गया आपका 26.4 रुपया। यानी जो आपका 15 केजी मिल्क था उसमें 1 किलोग्राम मिल्क का जो कीमत रखा वो 26.4 रुपया रखा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में 26.40 रुपया लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने मिश्रण पता किया, फिर 1 किलोग्राम मिश्रण की कीमत दिया था, हमने 18 किलोग्राम का निकाल लिया, फिर हमने 15 किलोग्राम का निकाल लिया, तो 15 किलोग्राम का हमारा आ गया 26.40 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे और इसको कर देते हैं इरेज। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, वो कह रहा है यहाँ पर कि 60 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो है 2:1। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 60 लीटर आपका क्या है, मिश्रण है। तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि इस 60 लीटर मिश्रण में अम्ल कितना है और पानी कितना है। ठीक है, अम्ल कितना है और पानी कितना है ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले अम्ल पता करते हैं। तो इनका जो अनुपात है अम्ल और पानी का वो है 2:1। अम्ल पता करेंगे तो कुल आपका मिश्रण गुणते अम्ल की मात्रा बटे आनुपातिक योग। तो आनुपातिक योग चूंकि इनका अनुपात है 2:1, तो आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यानी आ जाएगा 20 और 20 दूना 40 लीटर। ठीक है, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 लीटर। इसका मतलब ये है कि 60 लीटर मिश्रण में 40 लीटर अम्ल है। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा आपका 60 - 40 यानी कि 20 लीटर।
कुल वाले मिश्रण में से 40 लीटर अम्ल को घटा दिए तो जो मिला हमको वो मिल गया पानी की मात्रा। तो पानी है 20 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि जो इनका अनुपात है वो आपका 1:2 हो जाए। तो इनका अगर अनुपात निकालें अम्ल और पानी का तो ये 40/20 होगा। इसमें मान लेते हैं हमने x लीटर पानी मिला दिया, तो अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इनका अनुपात हो जाएगा 1/2। तो अब इसका गुणा करवा दीजिए तिर्यक, तो 40 दुना के कितना हो जाएगा 80, और एक का गुणा 20 प्लस एक्स में कराएंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये 20 इस तरफ घटाएंगे तो 40 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर हो जाएगा 60 लीटर। कितना हो जाएगा आपका 60 लीटर, यानी जो आपका पानी की मात्रा है वो 60 लीटर मिलाई जाएगी, तब जाकर इनका अनुपात क्या होगा? यहाँ पर 1:2 होगा। यहाँ पर भी देख सकते हो आप 2:1 का उल्टा 1:2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पानी की मात्रा मिलाया गया वो कितना मिलाया गया? 60 लीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 60 लीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए 5वां प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि दो पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में क्रमशः 15:16 और 26:17 के अनुपात में दूध और पानी का घोल है। घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो 1:1 के अनुपात में परिणामी घोल बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, ये मान लेते हैं पात्र 1 है और ये पात्र 2 है। ठीक है, जो दो पात्र हैं और दोनों में 31 लीटर, इसमें कितना है? इसमें है 31 लीटर मिश्रण है और इसमें है 43 लीटर। अगर हम देखें कि अनुपात क्या है, इसमें अनुपात है 15:16। पहला है 15:16 और दूसरे में अनुपात है आपका कितना? 26:17। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात। कह रहा है कि दूध और पानी का घोल है, मतलब ये पहला वाला आपका मिल्क है और दूसरा वाला पानी है। अगर इसको आप जोड़ोगे देखोगे 31 लीटर आएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि मिल्क जो है हमारा इसमें यम1 15 लीटर है। कितना है? 15 लीटर। कैसे हमको पता कि 15 लीटर है? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 31 लीटर आएगा। तो अगर हम देखें कि 31 लीटर में से 15 लीटर आपका मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया, और आपका 16 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 31 लीटर हो जाएगा। तो 15 लीटर दूध हो गया। और यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें, पानी 1 लिख देते हैं, वाटर लिखना चाहिए हमको, ये हो जाएगा 16 लीटर। ऐसे ही यहाँ पर भी इसका अनुपातिक योग देखेंगे तो 43 लीटर ही आएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें भी जो आपका मिल्क है इसको M2 से दर्शाते हैं, वो है 26 लीटर, क्योंकि आप निकालोगे तो यही आएगा। और अगर हम वाटर को दर्शाएं, W2 को दर्शाएं, ये हो जाएगा 17 लीटर। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाया जाता है। अब इनको आपस में इस तरीके से मिलाया जाता है कि इनकी जो मात्रा है वो बराबर हो जाए। इनकी मात्रा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जब इनकी मात्रा बराबर हो जाए तो अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो वही अनुपात दिया है 1:1। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं। तो अगर हम दूध का दूध से मिश्रण करवाएंगे तो आपका कितना अनुपात होगा? 15 लीटर इधर है और 26 लीटर इधर है। तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 की 1, 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी दूध हो गया 41 लीटर। बटे में क्या हो जाएगा? पानी। पानी 16 लीटर इधर है और 17 लीटर इधर है, तो कितना हो जाएगा? कुल 33 लीटर।
7 6 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। अब इस 33 लीटर में कितना पानी और मिला दिया जाए कि इनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें अगर हम गुणा करवा देंगे तो 41 का 1 में गुणा करवा देंगे, 3 तो 41 ही आएगा। इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 33 + यक्स। 33 को 41 में से घटाएंगे तो आएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मतलब यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 8 लीटर। तो जो हमको पानी मिलाना चाहिए वो कितना मिलाना चाहिए ताकि दोनों की मात्रा क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो हो जाएगा 8 लीटर। ऐसे समझिए कि दूध 41 लीटर है और पानी अभी 33 लीटर है, तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि वो 41 लीटर बन जाएगा। क्योंकि अगर 41 होगा तभी अनुपात कट के 1:1 आएगा। तो कितना पानी मिलाया जाएगा? तो यहाँ पर 8 लीटर मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, 8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सवाल केवल इतने में ही सॉल्व हो गया। ये तो बस ऐसे ही लिखे हैं आपको समझाने के लिए। आप पेपर में ये सब थोड़ी नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट समझेंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर होंगी, ये सारा प्रोसेस दिमाग के अंदर होगा। पेन चलेगा तो केवल यहाँ पर ही चलेगा, और यहाँ पर भी आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप देखोगे यहाँ 41, यहाँ 33 है, और 33 को 41 बनाना है, मतलब इसमें 8 लीटर और चीज़ें जोड़नी पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी लिखा है, और वही 8 है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, 6वां प्रश्न, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या करा है? 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में से 9 लीटर दूध निकालकर दूध की जगह पानी डाल दिया गया। पुनः 9 लीटर मिलावट वाला दूध निकालकर इतना ही पानी डाल दिया गया। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो देखिए ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो सरल तरीके से, मतलब विदाउट कोई फार्मूला, और एक फार्मूला की मदद से। तो हम यहाँ पर ऐसे सवालों में रिकमेंड यही करेंगे कि आप फार्मूला पर ज़्यादा फोकस करिए। आप कहोगे सर फार्मूला पर क्यों ज़्यादा फोकस करें? क्योंकि देखिए फार्मूला जो है वो आपके सवाल को बड़ा ही आसान बना देता है, और इस टाइप के खास करके सवालों को। और ऐसे सवाल एसएससी जीडी में, यूपीपी में या यूपीएसआई में पूछता ही पूछता है। मिश्रण का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से लगाएंगे। आपको दोनों तरीके हम समझा देते हैं, आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगेगा वही तरीका आप यूज करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका जानते हैं। बेसिक तरीका क्या है? यहाँ पे लिख भी देते हैं, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से हम लोग इसको हल करेंगे। अब हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सवाल में ध्यान दीजिए कि 45 लीटर दूध से भरे एक बर्तन में से 9 लीटर दूध निकालकर दूध की जगह पानी डाल दिया गया। यानी 45 लीटर दूध था हमारे पास, 45 लीटर दूध था, इसमें से हमने 9 लीटर दूध निकाल दिया, तो कितना बचा दूध? 36 लीटर। और 36 लीटर दूध में हमने जितना दूध निकाला था उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। मतलब 9 लीटर दूध निकाल कर और इसमें 9 लीटर हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो मिश्रण के मात्रा तो हो गई 45। क्यों? क्योंकि जितना मात्रा में दूध निकाला गया है उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया है। तो मतलब मिश्रण हो जाएगा 36 और 9, कितना हो जाएगा? 45 लीटर। अब देखिए पहले ये जो था ये शुद्ध था, शुद्ध बोले तो
इसमें मिलावट नहीं थी, ये प्योर दूध था आपका। लेकिन हमने क्या किया कि 9 लीटर दूध इसमें से निकाल दिया और उसकी जगह पर 9 लीटर पानी को रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मिश्रण है, मिश्रण में शुद्ध दूध है 36 लीटर और पानी है आपका 9 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिश्रण का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात, कि दूध और पानी का इस मिश्रण में अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दूध की मात्रा 36 बटा पानी की मात्रा 9, काटेंगे तो 4:1 आएगा, क्योंकि 9 एक कम 9 और 9 चौक 36। इतना बात समझ में आया? अब फिर से, ये तो पहली बार था कि 9 लीटर निकाला गया। जो मिश्रण बना जिसमें पानी 9 लीटर हो गया और दूध 36 लीटर हो गया, इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हम पानी निकाल रहे हैं कि दूध निकाल रहे हैं, कह रहा है कि जो आपका मिश्रण बना है, जो 45 लीटर का नया मिश्रण आपने बनाया है जिसमें दूध और पानी सम्मिलित हैं, उसमें से 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दीजिए। तो अगर आप 45 लीटर मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण बाहर निकालते हैं तो कितना मिश्रण बचेगा? 36 लीटर बचेगा। और ये जो 9 लीटर आपने निकाला है मिश्रण, इसमें पानी भी रहेगा और दूध भी रहेगा। तो यहाँ पर इस 9 लीटर मिश्रण में, जिसको आप 45 लीटर में से निकाल रहे हो, इसमें हम पता करेंगे कि कितना दूध है और कितना पानी है। क्योंकि मिश्रण में से निकाला जा रहा है तो दूध और पानी दोनों सम्मिलित होगा। तो पहले पता कर लेते हैं कि इसमें दूध और पानी कितना है। तो यहाँ पर इस 9 लीटर में, जो कि हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से 9 लीटर पानी डाल दे रहे हैं। मतलब 45 लीटर में जो 9 लीटर हमने मिश्रण निकाला जिसमें पानी और दूध दोनों सम्मिलित थे, उसकी जगह पर हम लोग प्योर पानी 9 लीटर मिश्रण में डाल दे रहे हैं। तो अब जो नया मिश्रण बनेगा, देखिए, नया, यहाँ लिख देते हैं नया मिश्रण। इस नए मिश्रण की कुल मात्रा भी कितना होगा? 45 लीटर ही होगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकल चुका, तो बचा मिश्रण है 36 लीटर। अब इस 36 लीटर में फिर से 9 लीटर पानी मिला दिया गया, तो फिर से ये कितना हो गया? 45 लीटर हो गया। इतना बात समझ में आया? लेकिन ये जो 9 लीटर निकाला गया है, इसमें सबसे पहले हम लोग मिल्क की मात्रा देखेंगे, दूध की मात्रा। तो मिल्क की मात्रा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 9, फिर गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 4 बटा, इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 5। यानी अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 बटा 5 लीटर। यानी जो आपका 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है उसमें दूध की मात्रा है 36 बटा 5 लीटर। इतना बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद अगर हम पानी की मात्रा देखें तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 गुणित, यहाँ पर अनुपात है 1 बटा, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 9 बटा 5 लीटर। ये क्या है? पानी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो शुरू में दूध की मात्रा था 9 लीटर निकालने के बाद, वो कितना था? 36 लीटर। अब इस 36 लीटर में से फिर से 36 बटा 5 लीटर दूध निकाल लिया गया है। और पानी जहां पहले 9 लीटर था, इसमें से 9 बटा 5 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो चलिए, जब निकाल लिया गया तब कितना दूध और कितना पानी बचा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 36 लीटर दूध है, इसमें से ये जो मिश्रण निकाला गया है जिसमें दूध की मात्रा 36 बटा 5 है, घटा देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा 36 गुणित 4 बटा के 5, ये लीटर। ये क्या है? आपका दूध है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए 36 को कॉमन लेकर और हल कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम पानी की मात्रा देखें तो पानी था पहले 9 लीटर और यहाँ पर हो गया 9 बटा 5, घटा देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 गुणित 4 बटा 5 लीटर, और ये पानी है। ठीक है, अब कह रहा है
कि अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूध और पानी का हमसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर दूध की जो मात्रा है वो तो है 36 × 4/5 लीटर, लेकिन पानी की जो मात्रा है वो है 9 × 4/5 लीटर पहले, लेकिन फिर से इसमें 9 लीटर पानी और डाल दिया गया। देखिए 9 लीटर मिश्रण निकाला गया तो इसकी जगह पर 9 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो कुल पानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दूध का मात्रा है 36 × 4/5, फिर प्लस मतलब बटा में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 4/5 फिर प्लस 9 लीटर पानी और डाल दिया गया, 9 यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर हम इस 9 को कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा 36 × 4/5 और 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9/5। कैसे, देखिए 9 कॉमन लेंगे तो 5 × 1 = 5 4 9। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 5 खत्म हो गया, 9 चौक 36 हो गया, तो 4 चौक हो गया आपका 16 और बटे में बच गया 9। इसका मतलब ये है कि जो अनुपात आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 16:9, यानी 16/9। ये क्या हो जाएगा 16:9। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने बताया एकदम बेसिक से आपको समझा कर कैसे कैसे हमने इस चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फार्मूला का। यही सवाल रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन फार्मूला से हम लोग लगाएंगे। ये उम्मीद करते हैं आपको बेसिक वाला तरीका समझ में आया होगा, कैसे हमने एक एक चीज़ों को आपको समझाया है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। ये तो आपका पहला तरीका था, हमने आपको बता दिया बेसिक मेथड था। अब बेसिक मेथड के अलावा भी एक तरीका है, उसको लगा लेते हैं। इसको हम लोग कर देंगे इरेज, इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो बेसिक से हो गया। अब हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से। फार्मूला ये कहता है कि अगर x लीटर मिश्रण है, x लीटर क्या है, मिश्रण है, और इसमें से a लीटर या x लीटर कोई पदार्थ है, ऐसे बोल दीजिए। x लीटर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है 45 लीटर दूध है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं x लीटर क्या है, पदार्थ है, और उसमें से a लीटर बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालना मतलब तीर लगा दिए तो आप समझ जाइए, इसको बाहर निकाल दिए, और उसकी जगह पर a लीटर पानी या अन्य पदार्थ घोल दिए। ये तीर ऊपर जा रहा है, मतलब हमने शुद्ध पदार्थ को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर उतनी ही मात्रा का कोई दूसरा पदार्थ ले आया, और यह प्रक्रिया हम मान लेते हैं n बार दोहराते हैं। n बार बोले तो 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे करते करते मान लेते हमने n बार दोहराया। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ शुरू में लिया था, इसकी शेष बची मात्रा के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, यक्स कोष्टक में 1 माइनस a/x की पावर n, ये फार्मूला होता है। यक्स कोष्टक में 1 माइनस a/x के पावर n, जहां यक्स क्या था, पदार्थ की शुरुआती मात्रा। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पदार्थ की शुरुआती मात्रा थी 45 लीटर, 1 माइनस कितना इसमें से निकाला गया था पदार्थ, 9 लीटर निकाला गया था, तो 9 कितने में से, 45 में से। कितनी बार ये प्रक्रिया चली, 2 बार। पहली बार 9 लीटर निकाला, फिर से 9 लीटर निकाल दिया। ठीक है, तो 2 बार चली ये प्रक्रिया।
तो पावर 2 कर देंगे। आप देखिए 9 एक कम 9, 9 पचे 45, तो इधर हो जाएगा आपका 45। फिर 5 एक कम 5, 5 में से एक जाएगा तो 4/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 गुणित्ते, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुणित्ते 4 और बटे में 5 गुणित्ते 5, तो 5 नवा 45। ठीक है, 5 नवा कितना हो गया 45 हो गया। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 नवैया 144/5 लीटर। ये तो आपका बचा हुआ पदार्थ की मात्रा है और यहाँ पर पदार्थ की मात्रा है दूध। तो लास्ट में जो बचा है दूध वो है 144/5 लीटर। कितने में से, तो कुल था 45 लीटर। 45 लीटर में से अगर इतना दूध है तो पानी कितना होगा, तो आप घटा दीजिए 144/5, यानी आप दूध की मात्रा को पूरे पदार्थ में से घटा दीजिए, यानी मिश्रण में से घटा दीजिए। तो इसको देखेंगे 5 पचे हो जाएगा 25, 5 चौक 20 और 2 22 में से 144 को घटाएंगे, बटा हो जाएगा यहाँ पर 5। तो घटाएंगे तो देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 बचा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचा, और यहाँ 5। ये दूध की मात्रा है, ये दूध नहीं, ये पानी है। ठीक है, ये क्या है आपका पानी है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, जो लास्ट में बच गया है उसमें दूध और पानी का अनुपात बता दीजिए। दूध है आपका देखिए 144/5 और जो पानी है वो है 81/5। तो 5 से 5 काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 16 बार में 144 कट जाएगा और 9 9 81, यानी कितना आ गया 16/9। हमने पहले भी उत्तर इसका लाया है 16/9 और यहाँ पर भी हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 16/9। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला से भी आप लगा सकते हो और बेसिक मेथड से भी आप लगा सकते हो। दोनों तरीके आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको जौन सा भी समझ में आएगा उसी का आप यूज करना, ठीक है, और उसी पर बार बार प्रैक्टिस करना, इधर उधर तरीके पर मत भागना। ठीक है, एक तरीका पकड़ो और उसी पर बार बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 16:9 दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए सतवां क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक जार में 40 लीटर दूध है, जार में से 8 लीटर दूध निकाल कर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। अब यदि जार में नए बने मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो जार में दूध की कितनी मात्रा बचेगी। शुरुआत में कितनी मात्रा थी 40 लीटर, कितनी बार निकाला गया है 8 लीटर 2 बार निकाला गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें शेष दूध की मात्रा, तो हम लोग किस फार्मूले से लगा सकते हैं, अभी हमने आपको बताया यक्स 1 माइनस ए बटा यक्स की पावर n, जहाँ जो यक्स है वो पदार्थ की शुरुआती मात्रा है। तो पदार्थ की शुरुआती मात्रा थी 40 लीटर, 1 माइनस कितना लीटर आपका वो निकाला गया, क्या बोलते हैं दूध 8 लीटर, तो 8 बटा यक्स का मान कितना है 40। और यहाँ कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई। इसी को हल कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 पंच 40, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 5 एक कम 5, 5 में से एक जाएगा 4, 4/5 का इस तरीके से स्क्वायर। ये 2 बार है तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणित्ते 4 चौक 16 और 5 पचे 25, तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 पचे
25 हो जाएगा। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, बटे में 5। अगर हम लोग भाग कर देंगे 128 में 5 का तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 छक 30 लीटर। ठीक है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक 30 लीटर। इसका मतलब ये है कि जो शेष दूध की मात्रा होगा वो होगा 25.6 लीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में 25.6 लीटर लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। ये फार्मूला से था, हम चाहते तो इसको बेसिक से भी लगा सकते थे बट टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ में आएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से हमने फार्मूला से लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8वां, इसको मिटा देंगे। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि एक व्यापारी 140 रुपये प्रति किलोग्राम के 235 किलोग्राम चावल का मिश्रण 140 रुपये प्रति किलोग्राम वाले अन्य प्रकार के 245 किग्रा चावल के साथ करता है। दोनों का जो 1 किलोग्राम का मूल्य है वो है समान, लेकिन एक है आपका 245 किलोग्राम और एक है आपका 235 किलोग्राम। शुरू वाला 235 है, बाद वाला 245 है। इनको मिलाया जाता है आपस में। मिलाने के बाद मिश्रण को 168 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्रय मूल्य पता करेंगे, फिर विक्रय मूल्य पता करेंगे, फिर हम लोग इसका लाभ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालिए। पहले वाला मिश्रण का अगर मूल्य को देखा जाए तो 1 किलोग्राम था 140 रुपए का। उसके पास कुल कितना किलोग्राम आपका है चावल, तो ये है 235 किलोग्राम। तो इतना रुपया आएगा। इसको गुणा नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, गुणा इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आगे चलकर ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा देखिए। और अगर ये पहले वाले का था, दूसरे वाले का देखें तो उसका भी 1 किलोग्राम का मूल्य था 140 और इसकी जो कीमत है वो थी, मतलब 140 रुपये 1 किलोग्राम मिलता था, 245 किलोग्राम है तो इतना रुपया हो गया। तो कुल अगर हम सीपी निकालें, कुल सीपी यानी कुल कास्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 140 गुणे 235 प्लस 140 गुणे 245। तो यहाँ पर देखिए 140 कॉमन मिल जा रहा था, इसी वजह से हम कर रहे थे गुणा मत करवाइए। तो 140 अगर कॉमन ले लेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 235 और 245 जुड़ जाएंगे तो 5 5 10, 4 3 7 1 8 और यहाँ पर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये हो गया 140 गुणते 480 और यहाँ पर रुपया। ये तो इसका कुल कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, यानी 235 किलोग्राम और 445 किलोग्राम को मिला दिया गया। तो अब इसका सेलिंग प्राइस रखा गया 100, कितना रखा गया है, 68 रुपया। तो 168 रुपया 1 किलोग्राम का है और इन दोनों को मिला देंगे तो 480 किलोग्राम है। तो 480 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, तो 168 गुणते 480 कर दी। ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस 168 गुणते 480 माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 140 गुणते 480, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोनों में से कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 480 कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है 480, तो 480 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 480 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 168 माइनस 140। और अगर इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये तो इसका प्रॉफिट रहा, अगर इसका प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है तो बटे में क्रय मूल्य कर दीजिए। क्रय मूल्य कितना है,
140 गुणित्ते 480, और यहाँ पर गुणित्ते 100, और यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा। तो 480 से तो 480 खत्म हो गया। 168 में से 140 घटाएंगे तो बचेगा 8 2 28 बटा 140 गुणित्ते 100%। तो 28 पंचे 140 होता है, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर इसका जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आया? 20%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 20% लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अपना 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है? एक बाल्टी में तरल ए और बी का अनुपात 14:15 है। 116 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 116 लीटर तरल बी भी भरा जाता है। मतलब मिश्रण 116 लीटर निकालकर 116 लीटर बी को भर दिया जाता है। ठीक है, तब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। तरल बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। इनका अनुपात दिया है 14:15। तो ए का अगर हम शुरुआती मात्रा माने तो 14x, और बी का माने तो कितना हो जाएगा? 15x। ठीक है, अब मिश्रण 116 लीटर निकाल दिया गया। तो 116 लीटर मिश्रण में ए की कितनी मात्रा होगी? तो 116 गुणित्ते ए का अनुपात है 14 बटे कुल अनुपातिक योग हो जाएगा 29। इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 लीटर। यानी 116 लीटर में से 56 लीटर तो मिश्रण में ए की मात्रा है। तो बी की मात्रा कितना है? तो 116 में से 56 को घटा लीजिए तो 0 बच जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, 6 बच जाएगा। मतलब 60 लीटर है बी वाला और ए है आपका 56 लीटर। ठीक है, यानी ये जो आपका 14x यानी शुरुआती मात्रा है, इसमें से 56 लीटर निकल गया आपका, मतलब ए की मात्रा। और जो आपका शुरुआती मात्रा है बी का वो है 15x, इसमें से 60 लीटर निकला है बी की मात्रा। निकालने के बाद फिर से इसमें भरा जाता है 116 लीटर, लेकिन भरा जाता है किसको? बी वाले को भरा जाता है। यानी 60 लीटर निकल गया बी, लेकिन 116 लीटर फिर इसको भर दिया गया। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 7:8। 7:8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करवा लेते हैं, या पहले 7 से काट देते हैं। देखिए 7 एक कम 7, 7 56, 7 दूना के 14। ठीक है, और यहाँ पर 60 को 116 में से घटा देते हैं। पहले तिरिया गुणा करवा लेंगे फिर घटा देते हैं। तो 8 का 2 में गुणा कराएंगे तो 8 दूना 16x, माइनस 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 64 बराबर। अब देखिए ऊपर इधर बचा है 1, तो 1 का गुणा हमको करवाना है 15x माइनस 60 प्लस 116। तो पहले ये देखिए 116 और माइनस 60 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे 6 में से 0 तो बचेगा यहाँ पर देखिए 6, और यहाँ पर आपका है 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब 56 बच गया। तो अगर 1 से गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा आपका 15x और प्लस हो जाएगा आपका 56। तो 15x को इस तरफ लाएंगे तो बचेगा x, क्योंकि इधर 16x है, 15x घट जाएगा। ये माइनस 64 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11 1 12। तो ये आपका आ गया x का मान 120।
अब इस यक्स का मान 120 आ गया, तो क्या यही हमारा उत्तर है? नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है बी की शुरुआती मात्रा, और बी की शुरुआती मात्रा है 15 यक्स। बी की शुरुआती मात्रा कितना है? 15 यक्स। ये हो जाएगा 15 गुणते यक्स का मान है 120, और गुणा करा देंगे तो 1800, और यहाँ पर लीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है इसकी जो मात्रा थी शुरुआत में बी की, वो 1800 लीटर की थी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1800 लीटर दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। 10वां क्वेश्चन। चलिए हमारा 10वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे मदिरा से भरे एक पीपे में से 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है। हालांकि मदिरा का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है तो हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मदिरा से भरे एक पीपे में से 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है और इसे पानी से भरा जाता है। मतलब 6 लीटर निकाल कर फिर से 6 लीटर उसमें पानी डाल दिया गया। यह कार्य एक बार फिर किया गया, मतलब कुल मिलाजुला कर 2 बार किया गया। शुरुआत में 6 लीटर निकाला गया मदिरा, 6 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर से 6 लीटर आपका मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह पर 6 लीटर पानी डाल दिया गया। मतलब कुल 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। अब पीपे में शेष मदिरा की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात है 16:9। शुरुआत में पीपे में कितनी मदिरा थी? तो देखिए, जो आपका मिश्रण होता है वो बदलता नहीं है, यानी शुरू में जो आपका मात्रा रहता है वही रहता है, बस उसकी जगह पर कुछ चीजें निकाल कर और उतनी ही मात्रा में चीजों को रख दिया जाता है। इसका मतलब यह कि मिश्रण की जो कुल मात्रा है वो बदलती नहीं है। जैसे 45 लीटर है तो 45 लीटर लास्ट तक बना रहेगा, भले उसमें से 50 आपका 15 लीटर पानी हो जाए, बाकी आपका अन्य पदार्थ हो जाए, या 10 लीटर पानी हो जाए, बाकी अन्य पदार्थ हो जाए, लेकिन रहेगा आपका शुरुआती मात्रा। तो यहाँ पर हम मानेंगे जो आपका मदिरा था वो 16 यक्स था, और जो आपका पानी है वो है आपका 9 यक्स। ये मान लेते हैं एल्कोहल है, और ये आपका है वाटर। तो कुल अगर मिश्रण की बात करा जाए, कुल मिक्सर, तो हो जाएगा 16 9 25 यक्स। ठीक है, हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? फार्मूला ये बताया था यक्स, यानी ये जो मदिरा है, मदिरा की शेष मात्रा, शेष मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? यक्स कोष्टक में 1 - a/, यक्स की पावर n। ये फार्मूला हमने आपको सजेस्ट किया था। तो यक्स की वैल्यू यानी शुरुआती मात्रा इसका है 25 यक्स, और यहाँ 1 - a मतलब निकाली गई मात्रा। तो कितना लीटर निकाला जाता था? 6 लीटर, तो 6 हो जाएगा बटे में यक्स, यानी शुरुआती मात्रा 25 यक्स के पावर n। चूंकि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई थी, अब जो शेष बची मात्रा है वो है आपका 16 लीटर। यहाँ पर हो जाएगा 16 यक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यक्स से ये यक्स खत्म हो जाएगा, ये 25 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 6/25 यक्स का स्क्वायर बराबर 16/25। स्क्वायर इस तरफ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो 1 - 6/25 यक्स बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अगर हम इसको ऐसे मिटा दें तो ये रूट में बन जाएगा। ठीक है, और जब ये रूट में बन जाएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरफ लाते हैं और इसको इस तरफ, यानी 1 - 4/5 करते हैं, और इधर है 6/25 यक्स। तो 5 × 1 = 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 बचेगा।
और यहाँ हो जाएगा 6/25x, तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6/5। x की वैल्यू कितना आ गया? 6/5, क्योंकि 5 आपका देखिए x का गुणा 1 में करा दिए, x हो गया 6, अपनी जगह पर है, 5 बटा में है, कर दिए। क्या ये हमारा शुरुआती मात्रा था? नहीं, हमारी शुरुआती मात्रा थी, कुल मात्रा था 25x, तो 25x था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल मदिरा या मिश्रण कितना हो जाएगा? 25x, तो ये हो जाएगा 25 गुणित x का मान कितना है? तो x का मान है 6/5, तो 5×5 = 25 और 5×6 हो जाएगा 30। यानी शुरुआत में जो मदिरा की मात्रा थी वो था आपका 30 लीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए लिखा हुआ है 30 लीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी शुरुआत में जो मात्रा थी वो थी 30 लीटर, 2-2 बार 6-6 लीटर क्या किया गया? निकाल दिया गया, और उसकी जगह पर पानी मिला दिया गया। तो शुरुआती मात्रा 30 लीटर आपका आ चुका है। कौन सा विकल्प आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 30 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो ये चैप्टर आपका जो मिश्रण था, यानी इंग्लिश में बोले तो मिक्सर एंड एलिगेशन, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसकी 2 वीडियो हमने बनाई, एक पहले यानी इससे पहले मिश्रण का क्लास 1, और ये मिश्रण का क्लास 2 रहने वाला है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि मिश्रण में जिस जिस टाइप के सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल हमने यहाँ पर लगवा दिया, और सारी चीज़ों को आपको समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।